दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सच की जो लाखों भारतीयों के सपने को मलबे में दबा रहा है। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, वो बस्तियां जो ना तो कागजों पर पूरी तरह लीगल है, ना ही वहां जिंदगी जीने की बुनियादी सुविधाएं। फिर भी क्यों लोग अपनी जिंदगी की कमाई इसमें लगा रहे हैं? क्यों सरकार और सिस्टम इस गहरे गड्ढे को और गहरा होने दे रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का इस धोखे में क्या रोल है? दोस्तों, आइए इस मुद्दे को खोलते हैं। अगर सच जानना चाहते हैं तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, भारत की आजादी के बाद से ही शहरों की ओर पलायन एक बड़ा सामाजिक बदलाव रहा है। गांव से लोग बेहतर जिंदगी, नौकरी और पढ़ाई की तलाश में शहरों की ओर भागे, लेकिन शहरों में ना तो पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना ही सस्ते और लीगल मकानों की उपलब्धता। डिमांड थी आसमान छूती और सप्लाई थी नाम मात्र की। इस गैप का फायदा उठाया कुछ लैंड डीलर्स और कॉलोनाइजर्स ने। खेतों की जमीन को बर्फी की तरह काटा, नक्शा बनाया और बेच दिया, बिना किसी सरकारी मंजूरी, बिना बिजली, पानी या सीवरेज सिस्टम के। दोस्तों, ऐसे में सवाल यह उठता है, लोगों ने क्यों खरीदी ऐसी प्रॉपर्टी? जवाब है मजबूरी और लालच। सस्ती कीमत, जल्दी पोजीशन और बिना ज्यादा कागजी कार्रवाई के मकान का सपना। भारत में घर का सपना सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भावनाओं और सुरक्षा का प्रतीक है। लेकिन इस सपने की कीमत क्या रही? बुनियादी सुविधाओं का अभाव, गैरकानूनी प्रॉपर्टी और रीसेल वैल्यू का शून्य। कॉलोनाइजर्स मालामाल हुए और खरीदार फंसते चले गए। अब सवाल उठता है, सिस्टम की क्या जिम्मेदारी है? अगर सरकार शुरू में ही अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रोक देती तो लाखों लोग फंसते नहीं। प्लानिंग लॉज में साफ लिखा है, बिना अप्रूवल के प्लॉट बांटना गैर कानूनी है। फिर भी लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस में ऐसी प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री और म्यूटेशन कैसे हो रहे हैं? पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल एग्रीमेंट, ये सब कैसे बन रहे हैं? क्या ये खुला भ्रष्टाचार नहीं? डेवलपमेंट अथॉरिटीज, लोकल बॉडीज और पॉलिटिशियंस की जवाबदेही क्यों नहीं तय होती? कई बार इन कॉलोनीज को वोट बैंक की राजनीति के चलते रेगुलाइज कर दिया जाता है। इससे लोगों में गलत उम्मीद जगती है कि आज नहीं तो कल उनकी प्रॉपर्टी लीगल हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जब डिमोलिशन का बुलडोजर चलता है तो सपनों के साथ साथ जिंदगी भर की कमाई भी मलबे में दब जाती है। दोस्तों, बात करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की। पिछले एक दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मेट्रो, फ्लाईओवर्स, एयरपोर्ट ने प्रॉपर्टी मार्केट में तेजी लाई। लेकिन इस तेजी का फायदा उठाकर कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने एक मायाजाल बुन दिया। जेवर एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट के नाम पर सस्ते प्लॉट्स की रील्स, यूट्यूब वीडियोस और फेसबुक ग्रुप्स में विज्ञापन। यहां पर दावा आधी कीमत में प्लॉट, जहां मेट्रो आने वाली है, लेकिन हकीकत में इन प्रोजेक्ट्स का रेरा में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, ना ही कोई सरकारी अप्रूवल। ये इन्फ्लुएंसर्स, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, कॉलोनाइजर से पैसे लेकर फेक दावे करते हैं। लोग इनके चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई ऐसी प्रॉपर्टीज में लगा देते हैं जहां बाद में डिमोलिशन ड्राइव का शिकार बनती है। जेवर एयरपोर्ट के पास कई ऐसे मामले सामने आए जहां प्राइवेट और सरकारी जमीन तक बेच दी गई। सवाल यह है, जब रजिस्ट्री गैर कानूनी है तो पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे वैलिड हो गई? पिछले कुछ सालों में डिमोलिशन ड्राइव्स ने जोर पकड़ा। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम जैसे शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज पर बुलडोजर चले। लेकिन सवाल यह है, जब रजिस्ट्री और म्यूटेशन गैर कानूनी थे तो ये ट्रांजैक्शंस पहले क्यों नहीं रोकी गई? क्या ये सिर्फ दलालों और भूमाफियाओं का गोलमाल था, या सिस्टम और पॉलिटिक्स भी इसमें शामिल थे? जो लोग इन कॉलोनीज में प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो सबसे ज्यादा पीड़ित है। उनकी गलती क्या? सस्ते घर का सपना देखना या सिस्टम पर भरोसा करना? डिमोलिशन के बाद ना पैसा बचता है, ना पोजीशन, ना बिजली पानी और ना ही रीसेल का ऑप्शन। कई बार तो एक ही प्लॉट कई लोगों को बेच दिया जाता है, और जब बुलडोजर चलता है तो सिर्फ घर नहीं बल्कि सपने और आपकी मेहनत की कमाई भी तबाह हो जाती है। दोस्तों, 2024 तक भारत में करीब 55 से 60 लाख अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी। दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे शहरों में इनका हिस्सा सबसे ज्यादा है। हर साल 5 से 10% गैर कानूनी प्रॉपर्टीज मार्केट में जुड़ रही है। लेकिन अब समय है सावधान होने का। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या करना चाहिए? पहला, किसी भी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन, म्युनिसिपल अप्रूवल और लीगल टाइटल को अच्छे से चेक करें।
दूसरा, रजिस्ट्री, म्यूटेशन और सेल एग्रीमेंट जैसे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड वकील से वेरीफाई कराएं। तीसरा, पावर ऑफ अटॉर्नी या एग्रीमेंट टू सेल जैसे जुगाड़ों से बचें। चौथा, सोशल मीडिया के लुभावने ऑफर्स और इन्फ्लुएंसर्स की बातों में ना आए। पांचवा, अगर बजट कम है तो पैसे बैंक में जमा करें, आरडी या एफडी में। सही समय का इंतजार करें। छठा, सरकारी स्कीम्स में अप्लाई करें, शेडी डील से बचें। दोस्तों, घर का सपना हर भारतीय का हक है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए शॉर्टकट्स ना लें। सस्ते प्लॉट्स का लालच और सोशल मीडिया की चकाचौंध आपके सपनों को कब्रिस्तान बना सकती है। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन, सरकारी अप्रूवल और पारदर्शी पेपर वर्क पर भरोसा करें। अपनी आंखों से देखें, वकील से सलाह लें और तब फैसला करें। सिस्टम की खामियां और भ्रष्टाचार ने लाखों लोगों के सपनों को कुचल दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी फंसे। सवाल पूछिए सरकार से, कॉलोनाइजर्स से और उन इन्फ्लुएंसर्स से जो सस्ते सपने बेच रहे हैं। अगर आप या आपका कोई जानकार ऐसी कॉलोनी में फंसा है तो नीचे कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। क्या आपका अनुभव रहा? क्या सरकार ने कोई मदद की या सिर्फ बुलडोजर चलाया? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जागरूक करने वाली खबरें आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई और आपके सपने कीमती हैं। नमस्कार।